में ये पावर मुंतकिल हो गया और ऐसे ऐसे पावर हुआ। गरीब नवाज हिंदुस्तान के शहंशाह हैं, ख्वाजा हिंदुस्तान। जब हिंदुस्तान की सरजमीन पे गरीब नवाज आए इस्लाम फैलाने के लिए, तो ये राजाओं का देश था, रजवाड़ों का। आदिवासियों में गरीब नवाज नहीं आए, दलितों में नहीं आए, रजवाड़ों में आए, राजपूतों में। मर्दों की जमात थी वो, मारना जानते थे, मरना जानते थे। ख्वाजा ने चुना भी तो अजमेर चुना, मर्दों की जमात चुना। अब मुकाबला शुरू हुआ। ख्वाजा की जबान अरबी या हिंदी। लोग क्या बोलते, कुरान पढ़िए। कुरान क्या है, पढ़ रहे हैं भाई। कुरान में हर चीज है और कुरान पढ़ने से हिदायत मिलती है। आप पढ़िए, इसको समझिए। आप समझे जी नहीं तो फिर कौन समझना। अबे पूरी जिंदगी नमाज में कुरान पढ़ रहा, तेरे को खुद नहीं मालूम क्या पढ़ा। 5 वक्त नमाज में कुरान शरीफ पढ़ रहा। आप किसी अल्लाह पहुंचा को कुरान दिया तो नहीं, यही नहीं पूछता आप पढ़े क्या हो, समझे नहीं, फिर मेरे को कहीं दे रही। हिंदुस्तान में इस्लाम कुरान पढ़ के नहीं फैला, कुरान पे अमल करके फैला। लोग कुरान को देखकर, इस्लाम को देखकर मुसलमान नहीं हुए, ख्वाजा की सूरत देख के मुसलमान हुए। गरीब नवाज को पहले समझे, इस्लाम को बाद में समझे। इस्लाम फैलाने में तो ये औलिया अल्लाह का दखल रहा है। ख्वाजा हिंदुस्तान आए, तबलीग हो तो कैसे हो, जबान का प्रॉब्लम है ना। टेलीकम्युनिकेशन कैसा होना। तेलुगु चैनल पे न्यूज आ रही, समझ के बताओ क्या बोल रही है। आएगी भाई बंद करो, उर्दू आना के। आंध्र प्रदेश में रह के भाई 90% लोगों को तेलुगु नहीं आती और मेरे को भी आती। पूछ लेता हूँ, जवाब दिया तो नहीं मालूम। बचपन में सुन लिए थे, एकड़ की पोतुना। अब उन्हें पलट के जवाब दिया तो मेरे को मालूम क्या बोल रहा हूँ। 2-4 रट लिया मैं भी जुमले, बागो ना हो, मंशी ना हो। इससे ज्यादा आपने को तेलुगु को कुछ भी नहीं आती। काम चलाओ मामला है। अब गरीब नवाज अरबी जबान वाले हिंदी में इस्लाम कैसा फैलाएंगे। प्रॉब्लम कॉमन सेंस की बात है। या पूरे, अच्छा गरीब नवाज अपनी करामत से कर लेंगे या पूरे रजवाड़े करामत दिखाएंगे, पूरे के पूरे साहिब करामत। तो ये कम्युनिकेशन का सवाल है कि इस्लाम फैला कैसा, फिर फैला कैसे। देखते ही देखते इस्लाम कैसे फैल गया। गरीब नवाज जब आए और सख्तियां शुरू हुई, राजाओं ने देखा कि ये आ गया साधु संत, अब ये इस्लाम की लहर चलेगी और चिंगारी गिरेगी, पूरा राजस्थान जल के खाक हो जाएगा, हिंदुस्तान, इसको उठाओ। गरीब नवाज जंगल में जाके बैठ गए। यहाँ से उठो बोले, कहे कि वो तो बादशाहों के जानवर चलते हैं, ऊँट, हाथी, घोड़े, ये चरागाह है। तो ख्वाजा बोले हम तो उठ जाएंगे, जिनके लिए उठा रहे हैं वही नहीं उठेंगे। उठ के चले गए। अब वो जानवर जितने चल रहे थे, शाम को आना, शाम हो गई, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, पकड़ी है जमीन। सबके सब बैठे हुए हैं, हाथी नहीं हिल रहे, घोड़े नहीं हिल रहे, ऊँट नहीं हिल रहे, पूरे जानवर रुके हुए हैं। वहाँ हलचल हो गई, क्या हुआ। बोले वो फकीर को उठाए मुसलमान को, तो ये बोल के उठे हम तो उठ रहे हैं, ये नहीं उठेंगे। वो चले गए, इन्हों बैठ गए। बोले माफी कर लो, माफ कर लो, कुछ भी कर लो, जाके माफी आफी, चाहे जानवर मर रहे हैं, आप तो बड़े साधु संत है। गरीब नवाज ने कहा जाओ, उठ गए, बोले लेके गए। अब राजा ने कहा कि भाई इनको भूख के मारो, एक ही सूरत है, खाना पानी बंद कर दो, खुद चले जाते अजमेर से। आर्डर हुआ कि कोई मोइनुद्दीन अजमेरी को पानी तक ना दे, खाना बड़ी बात। और भाई ये राजाओं का हुक्म है, ये डेमोक्रेटिक थोड़ी है। अब ममता बनर्जी स्ट्राइक कर रही, क्यों जा रही अंदर। ये इतने स्ट्राइक करते ना, हंगर स्ट्राइक बोल के बैठते। पर्दे के पीछे क्या करें साहब, गए नंबर 1 को गए, नंबर 2 को गए, 2 को नहीं गए, खा के फिर मुंह पोंछ के आगे भी बैठे गए। तो ये दौर है। मगर राजाओं का दौर ऐसा होता, ऑर्डर इज ऑर्डर। तन्हाई में भी कुछ नहीं कर सकते अगर राजा का हुक्म हो गया। अब राजा ने कहा इस फकीर को, मुसलमान फकीर को खाना पानी, दाना चावल, हर चीज बंद। अब 3 दिन तक भूखे, 3 दिन तक प्यासे। फकीरा साथ थे, बोले ख्वाजा कुछ करो खाने को या चलो। अब 3 दिन भूखे हो गए। गरीब नवाज जिस दुकान पे जाते हो दुकान वाला दरवाजा बंद कर देता, बात ही नहीं करते।
खाजा टहलते 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 आगे गए तो राजा का मंदिर था, बादशाह का मंदिर था। तो आम मंदिरों में तो जो है गेट के ऊपर ही गाय बैठे रहती थी, पत्थर की रहती। अब राजा की मंदिर में गाय पीतल की थी, पीतल की गाय। गरीब नवाज गए, पंडित को बुलाए, इधर तो नहीं, इधर उधर देखा, क्या है पूछा, डरा भाई। आया तो बोले कुछ खाने को दे सकता है क्या? तो उन्हें बोला देखो मोइनुद्दीन, तुम भी साधु संत हैं, मैं भी साधु संत हूँ, तुम्हारा मेरा कोई झगड़ा नहीं है। अगर तुमको मैं कुछ खाने पीने को दे दिया तो राजा मेरे खानदान समेत गर्दन मार देगा मेरी, मुझे माफ कर दो। गरीब नवाज ने कहा कि नहीं, अच्छा ठीक है, कुछ भी नहीं दे सकते तो एक घड़ा दे दो, मैं ये गाय का दूध निकाल लेता हूँ, मैं ये गाय का दूध निकाल लेता हूँ। तो इन्हें उधर उधर देख रहा, गाय कहाँ है? पूछा कौन सी गाय? बोले ये दरवाजे पे खड़ी हुई है, पीतल की गाय। बोला इतने पावर से बोल रहा, पीतल की गाय से दूध निकाला, मैं सुबह जाके माथा टेक तो मुंडी नहीं हिलाती। पूरी जिंदगी गुजर गई इसको, मैं कुकू हल्दी लगाया, मुंडी नहीं हिलाई, ना दूध निकालने की बात कर रहे हैं। लाके घड़ा दे दिया। गरीब नवाज बैठे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के दूध शुरू करे, दूध निकालना शुरू करे। एक घड़ा गुलाम साथियों गुलामों को पिलाया, दूसरा पिलाया, तीसरा घड़ा खुद पिया। घड़ा पंडित को देख के, जो राजा का पंडित था उसको घड़ा दे के जब ख्वाजा चलने लगे तो उन्हें घड़ा मंदिर में छोड़ के पीछे पीछे चलने लगा, ख्वाजा के पीछे पीछे चलने लगा। तो ख्वाजा ने पूछा महाराज किधर? फरमाया जिधर तुम उधर मैं। बोले गरीब नवाज जिधर तुम उधर मैं। अब उसके बाद हालत कुफ्र में, ये वहाबी गौर से सुनो, ये कलमा पढ़ने वाले, ये वलियों के पावर को नहीं मानते, वो मुशरिक हालत कुफ्र और शिर्क में कहता है ऐ मोइनुद्दीन, जिस मजहब के वली के हाथ में ये पावर है तो इसके पैगंबर के हाथ में कितना पावर होगा। ख्वाजा के हाथ पे इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम फैला है तो गरीब नवाज की करामत